आप तिवारी, ये जिस करप्ट प्रैक्टिस की मैं वो लौट कर आती हूँ, थोड़ा सा डेविएशन हो गया डिबेट में, लेकिन अमिताभ तिवारी ये 16% का जो फ्लोटिंग वोटर है, क्या ये पैसे, चश्मे, कंबल, चादर, जूते और अब तो बात सोने की चेन तक जो पहुंची, आरोपों में कितनी सच्चाई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, वो सारी जांच का विषय हो सकता है। ये फ्लोटिंग वोटर के बदलने की, शिफ्ट होने की संभावना बढ़ती है क्या? और इसीलिए की जाती हैं ये सारी प्रैक्टिसेस इन चुनावी मौके पर। देखिए क्या है कि कई सालों से कैश डिस्ट्रीब्यूशन, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन, साड़ी, बर्तन, ये सब चुनाव में हमने देखे हैं कि कैंडिडेट्स और पार्टीज, और ये सारी पार्टीज में आप देखेंगे और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इन सब चीजों में इंडल्ज करते हैं। लेकिन मैं छोटा सा अगर इंटरवेंशन दूं अमिताभ तिवारी, लोकसभा में एमसीसी को के लागू होने के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद, कम से कम मेरी याद में तो ऐसा नहीं है कि एमसीसी लागू होने के बाद खुले तौर पर इस तरह के से कैंडिडेट बांटता हुआ दिखे जो ऑफिशियल घोषित कैंडिडेट है। हाँ, तो खुले तौर पे नहीं होता, ये काम होता है जब कैंपेन खत्म होता है। यानी 5 तारीख को चुनाव है, तो 3 तारीख को जब कैंपेन खत्म होता है 5 बजे शाम को, और 5 तारीख को जब वोटिंग शुरू होती है 7 बजे सुबह तक, इस दौरान ये नॉर्मली होता है और ये कोई बड़ी बात, मतलब नई बात नहीं है। 1,35,000 करोड़ इस लोकसभा में सारे पार्टीज और कैंडिडेट्स ने खर्च किया है। इसका मतलब होता है लगभग 200 करोड़ पर सीट खर्च हुआ है। तो कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए ऑफिशियल बेनिफिशियरीज तो जरूर हमने देखा है कि मोदी एरा में, या अगर आप दिल्ली का भी उदाहरण देख लें तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज मोदी को वोट करते हैं लोकसभा में, और स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। तो ऑफिशियल लेवल पे जो बेनिफिशियरीज हैं, यानी जिनका खर्चा सरकारी खजाने से होता है, वहन करता है, उनका झुकाव जरूर सरकार के तरफ होता है अगर उन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन अच्छा है। अब ये जो नॉन ऑफिशियल बेनिफिशियरीज हैं, यानी जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन, लिकर वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका असर होता है कि नहीं, अब इसके ऊपर कोई ठोस रिसर्च नहीं, क्योंकि हम लोग जब जाते भी हैं और पूछते भी हैं तो इस तरह के सवाल तो कोई वोटर एडमिट नहीं करता। नहीं, प्रवेश वर्मा के घर से जो महिलाएं निकलती हुई दिखी थी, उसके बेसिस पे वोट कर रहा है। नहीं, प्रवेश वर्मा के घर से जो महिलाएं निकलती हुई दिखी थी, बाकायदा उनसे सवाल किया, हमारे ही चैनल की रिपोर्टर ने सवाल किया, उन्होंने कहा इसी तरह पैसा देते रहे तो हम देंगे बीजेपी को वोट। वो जो 1100 रुपए लेकर निकल रही थी महिलाएं। करेक्ट। तो यहीं पे पेंच आता है। देखिए क्या होता है कि ये एक हाइजीन फैक्टर है। सभी कैंडिडेट, सभी पार्टीज ये करती हैं, कोई ऑफिशियली एडमिट करे चाहे नहीं। चुनाव के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या होता है कि क्योंकि आपको सब लोगों से मिल रहा है, जैसे केजरीवाल जी खुद ही कह रहे हैं कि भाई पैसे सबसे लो लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देना, वो तो खुद ही कह रहे हैं वो चीज। करेक्ट। तो क्या होता है कि क्योंकि सब लोगों, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है ये फैक्टर कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी लोग कुछ न कुछ ज्यादा कम कैश, दारू, साड़ी, बर्तन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये सभी वर्गों के वोटर्स में नहीं होता। और ये जो फ्लोटिंग वोटर है वो इससे प्रभावित होता है। फ्लोटिंग वोटर जो है वो लार्जली, देखिए दिल्ली में जो फ्लोटिंग वोटर है वो तो मिडिल क्लास वोटर है। हाँ। क्योंकि मिडिल क्लास वोटर जो पूरे इंडिया में भाजपा को सपोर्ट करता है, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनावों में भी, पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट करता है। 53 से 55% मिडिल क्लास जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट करती है, और लगभग 39% भाजपा को वोट करती है। तो ये मिडिल क्लास वोट जो है वही लार्जली फ्लोट हो रहा है। अब वो ब्रांड केजरीवाल की वजह से विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करता है, ब्रांड मोदी की वजह से हो सकता है लोकसभा में भाजपा को वोट कर रहा। तो बीजेपी की ये जो प्रवेश वर्मा हो गए, चुनाव पे मैं स्पेसिफिक सवाल अगर अमिताभ तिवारी आपसे पूछूं कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली का किला फतेह करने के लिए जो जोर आजमाइश कर रहे हैं, ये नई दिल्ली पर क्या असर डालता हुआ दिखेगा? क्योंकि ये तो तय ही है कि 11 साल में अरविंद केजरीवाल चौथी बार इस सीट से लड़ रहे हैं, और उनका जो मार्जिन है जीत का वो जो लगातार घटता गया है, इस प्रैक्टिस का कोई असर इस कैंडिडेचर पर और नई दिल्ली की सीट पर दिखेगा क्या? इस फैक्टर का तो उतना बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन जो संदीप दीक्षित जो कैंडिडेचर है उनकी, और वो जो मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं नई दिल्ली सीट पर, तो अगर आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में न्यू दिल्ली सीट पर कमी आएगी तो वो लार्जली कांग्रेस पार्टी
उसका बेनिफिशियरी होगी। और इस त्रिकोणीय लड़ाई में प्रवेश सिंह वर्मा की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं भाजपा, क्योंकि उसका बेस वोट जो है वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा है, जैसा आपने भी कहा 35 से 40% है, जबकि आम आदमी पार्टी का 20 से 25% ही है। तो उस लड़ाई में कहीं ना कहीं भाजपा निकल जाए, ये प्रवेश सिंह वर्मा की जरूर कोशिश रहेगी और उम्मीद रहेगी।